कल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए और किसानों के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स बनाए, ये बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ जो हम देखेंगे एक मुल्क की तरक्की के लिए जो ज़रूरी है वो है कि इरेडिकेटिंग कम्युनल वायलेंस। एक मुल्क जब तक तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं हो सकता जब तक कि उसके अंदर कम्युनल वायलेंस होता है। कम्युनल वायलेंस क्या है? दो समुदाय के लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, कास्ट के नाम पर या किसी एक सोच के नाते एक दूसरे से लड़ पड़े, भिड़ पड़े, याद रखिए। और इतना कॉमन है और इंडिया में इतना सेंसिटिव मामला है कि कम्युनल दंगे जिसको कहते हैं, कम्युनल वायलेंस के एक दूसरे के मजहब के खिलाफ इतने ज़्यादा होते हैं, कंट्री कभी भी डेवलप नहीं हो सकता, याद रखिए, जिस कंट्री के अंदर कम्युनल वायलेंस होता है, याद रखिए, ठीक है। और इसके वजह से कहीं जाने जाती है और कई माल का हजारों करोड़ रुपया यूं ही बर्बाद होता है। दो आपके सामने मैं रिपोर्ट रखता हूं। 2016 की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 703 कम्युनल वायलेंस जो है हिंदुस्तान में हुए 2016 में। 86 लोग इसमें मारे गए और 2321 लोग इसमें घायल हुए, याद रखिए। एक और रिपोर्ट के मुताबिक 2017 के अंदर 822 कम्युनल वायलेंस हुए, फसादात हुए जो धर्म के नाम पर हुए, जिसके अंदर 111 लोग मारे गए और 2384 लोग जो है घायल हुए, जख्मी हुए। अब आप बताइए, अगर ये रेशो में 822, 700 और हर साल का फिगर ये 1947 से अगर अब तक निकालेंगे तो पता नहीं कितने हजार फसादात सिर्फ कम्युनल लाइंस पर हो गए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग मिल बैठकर बात करें, याद रखिए। ये फसादात जो होते हैं कभी कभार तो भड़काए हुए होते, उकसाए हुए होते, मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन बहुत सी बार हमारी नासमझी की वजह से होते हैं। कई फसादात की रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था, उन रिपोर्टों के अंदर ऐसे भी फसाद हैं कि किसी ने किसी एक जानवर को धक्का दे दिया और सिर्फ हटाने के बुनियाद पर एक पूरा फसाद हो गया और कई इंसानों की जान चली गई कि उसको वहां से हटाया क्यों गया। एक आदमी, एक कास्ट, एक धर्म, एक समुदाय का एक एरिया से भागता हुआ चले गया, हो गई बोलकर, और वहां हो गई से मुराद फसाद हो गया और दूसरों ने आपस में लड़ पड़ लिया, दुकानें जला दी और फला मसला हो गया। बाद में पता चला क्या हो गया तो कुछ भी नहीं हुआ, एक आदमी भागा था और हो गई तो हो गई, मतलब कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ, और फसाद। चूंकि हम लोग एक दूसरे के खिलाफ ऐसे खड़े हैं, एक दूसरे के धर्म को हम समझते नहीं हैं, धार्मिक शिक्षाओं पर हम अमल करते नहीं हैं। धर्म हमें लड़ने की शिक्षा कोई भी धर्म नहीं देता, याद रखिए, और लड़ने के लिए हम तैयार होते हैं। हमें मिल बैठकर समझने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट का काम है कि बड़ा स्ट्रिक्ट अनबायस तरीके से ऐसे फसादात की वो जो है जांच पड़ताल करे। जांच पड़ताल करने के बाद जो कल्प्रिट हो, जो साबित हो जाए कि ये गुनहगार है, उनको सज़ा देने की कोशिश करे। लोगों का ये काम है, हम सबका, कि एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, कम्युनल हार्मोनी, मज़हब के ताल्लुक से ज्ञान हम वो करें, मिलजुल कर बात करें। कोई इशू भी होता है तो इस इशू को टैकल करने की हम जो है बहरहाल कोशिश करें। अब मैं आपको क्या कहूँ, एकता और अखंडता के लिए इसको हम कहेंगे हम लोग काम करें। जब आप लोग भी छोटे होंगे, स्कूल वगैरह में आपने ये किस्सा सुना होगा, एक आदमी रहता, उसके मरने का समय रहता तो उसके 5-7 बेटे रहते हैं, वो सबको बोलता है एक एक लकड़ी लेकर आओ, वो सब लकड़ी लेकर आते और बाद में बोलता उसको तोड़ दो, सब तोड़ देते। बाद में वो सबको बोलता लकड़ियाँ जमा करो, लकड़ियों को एक जगह जमा करता, फिर बोलता अब तोड़ो, तो वो नहीं टूटती। मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ सबक और लेसन इससे मिलता है हमको, याद है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कम्युनल जिसको कहेंगे वायलेंस को ख़त्म करें और हारमोनी के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, प्रेम के साथ जीना सीखे। वरना ये कंट्री, हमारा मुल्क, भारत देश आगे नहीं बढ़ सकता जहाँ वो लोग जो उसमें बसते आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं। 5वां पॉइंट जो मैं आपके सामने रखूंगा आज वो है वुमेन सेफ्टी, औरत की, नारी जाति की सुरक्षा। वुमेन सेफ्टी एक ऐसा बड़ा कंसर्न है कि औरतें, हाँ, किसी भी समाज का 50% हिस्सा होती है, मतलब हाफ द ह्यूमैनिटी है, वो 50% है। लेकिन आज उनके सेफ्टी का ऐसा मसला है, ना वो सड़क पे महफूज है, ना वो कॉलेज में महफूज है, मतलब सुरक्षित है, ना स्कूल में सुरक्षित है, ना रात को अकेली जाती सुरक्षित है, ना दिन के उजाले में वो सुरक्षित है, ना जहाँ काम करती वहाँ सुरक्षित है, ना घर के अंदर सुरक्षित है। इतने वायलेंस उनके अगेंस्ट, इतनी ज़्यादा हम जिसको कहेंगे कि मैं आपको क्या बताऊं, गवर्नमेंट ने इन क्राइम्स को ख़त्म करने कितने एक्ट बनाए। 10 एक्ट मैं खाली आपके सामने ऐसी नाम लेता हूं। सबसे पहले 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट, औरतों के लिए शादी के बारे में बनाया गया। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में बना। उसके बाद मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, कि जब वो उनको औलाद होने वाली रहती है तो गर्भवती होती है तो उसके लिए क्या सहूलत, 1961 में बना। इंडियन डिवोर्स एक्ट, उनकी सहूलत के लिए 1869 में बना। इसके बाद मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में बना, कि प्रेगनेंसी को, गर्भ को कब वो निकाला जा सकता है, कब नहीं।
उसके बाद पेमेंट के अंदर दोनों इक्वल हो, इसके लिए 1986 में एक्ट पास किया गया। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रिवेंशन एक्ट 1986 में, कि इंडिसेंट मतलब औरत को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर न पेश किया जाए, ठीक है। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 में बना। उसके बाद द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में बना। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एक्ट, जिसको हम कहेंगे 2013 में बना। इतने सारे एक्ट बनने के बाद भी आज औरतों के अगेंस्ट क्राइम बिल्कुल आम है। रेप केसेस की शक्ल में मैं समझता हूं कितनी